हृदय में भी दोनों का ध्यान बराबर है। पिताजी, आप मेरे मस्तक पर बैठे हो और हृदय में मेरे पति बैठे हुए हैं। रोती हूँ इन श्री चरणों में तो ज्ञान रोकता है मुझको। दो नावों के बीच पाम रखे अब किसको अलग हटाऊं मुझे। अब मैं किसको हटाऊं? पति की तरफ से कदम हटाऊं या पिता की तरफ से कदम हटाऊं? पिताजी, आज तुम्हारी बेटी रमा दो नावों के बीच में खड़ी हो गई है कि ऐसे जीवन से यह अच्छा आ जाए मौत मर जाऊं मैं। लज्जा के आंसू डुबा रहे हैं पिता, कहीं दो त्राण मुझे। घर में समाज में मान न जब तो नहीं चाहिए प्राण मुझे। पिताजी कि ज्वालामुखी पहाड़ सा फूटा सरिता बनकर बह चली, नयन मार्ग से ज्वाल डोल उठी उसमें तुरंत पितृ धैर्य की नाव। लगा डूबने सोच में अचल शांति का भाव। व्याकुल जन ने उसी क्षण किया इष्ट का ध्यान। दृढ़ता के स्वर में तभी बोला भक्त स्वजान। प्यारे, जब ऐसे तीखे शब्द रमा अपने पिता से कह रही है तो नरसिंह ने 2 मिनट के लिए नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ब्रजराज का ध्यान किया और ध्यान करके बोला, बेटी सब प्रबंध हो जाएगा, इतनी ना हो अधीर। वही हरेंगे हर समय हरि जिन्होंने पी। कि इस हरि इसलिए कहाते हैं हर दुख दीन जनों का हरते हैं। है उनका नाम भक्त वत्सल, भक्तों की लज्जा रखते हैं। चिंता से मुरझाए मन ने हरि नाम का सारा देता है। आशा की इच्छित फल से भर देता है। हरि नाम हीन ग्रह हो हीरा मरु में, मधुर रस को धाराए। जीने के सब हैं हारे का, केवल हरि नाम हो सहारा। सुनते बेटी, जब संसार में किसी का कोई बल नहीं चलता ना, तो केवल एक उली ब्रजराज का नाम है। तू जा, घर को आराम से विवाह की व्यवस्था दे, वही सब व्यवस्था करेंगे और उनको याद कर। सोते स्वयं को सौंप दे तू भी,
उन हरि के हाथ कष्ट निवारेंगे वो प्रभु त्रिभुवन के दीनानाथी। रो पड़ी रमा और रो करके कि बिकल सुता ने फिर कहा है अनहोनी बात आकर त्रिभुवन नाथ क्या पिताजी भरेंगे आकर भात आकर त्रिभुवन नाथ क्या भरेंगे पिताजी भात। पुत्री नरसी जी रमा बोली पिताजी मैं दिन भर कृष्ण कृष्ण करती रहूं तो क्या वो आकर के यहाँ आपकी इज्जत बचाएंगे आप करके आकर के यहाँ मेरी बेटी का भात भर करके जाएंगे। अगर वो भात भर करके जाए तो मैं नाम जपूं उनका दिन भर मैं भी कृष्ण कृष्ण करती रहूंगी। तो नरसी जी ने तुरंत जवाब दिया कि पुत्री संशय त्याग दे जन बोला तत्काल क्यों न आएंगे नाथ जब उनका नाम दीन दया।